हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये प्यारे से बुटीज। ये मैंने 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बेबी के लिए बनाए हैं। बहुत ही सुंदर बने हुए हैं और बिल्कुल इजी वे में आपको मैंने इसे बताया है। ये इसका बेस है और यहाँ पर ये देखिए मैंने नॉर्मल सा डिज़ाइन डाला है और ये देखिए यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयों से ये बनाया है। ये देखिए, और ये डोरी बनाई है मैं आपको डोरी बनाना भी बताऊंगी। इन बुटीज की शुरुआत मैंने 35 स्टिचेस से की थी। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो आप 31 स्टिचेस लेकर उसे बना सकते हैं। और अगर आप बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं 1 से 2 साल के बच्चे के लिए तो आप 39 स्टिचेस लेकर इसे बना सकते हैं। अगर आप और भी बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे के पैर का नाप लेकर फंदों को इंक्रीज करके बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये देखिए मैंने सिलाई में ये 10 नंबर की सिलाई है और 3 प्लाई की ऊन है। मैंने इसमें 35 स्टिचेस डाले हुए हैं और बिल्कुल ढीले ढीले डालने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं डालने जैसे हम नॉर्मल स्वेटर में डालते हैं, उससे थोड़े से ढीले डालने हैं। 35 स्टिचेस। अब हमें इनको 2 सिलाई बुनना है, एक सीधी और एक उल्टी। हम इसके सीधी तरफ हैं और एक उल्टी, तो दोनों सिलाई हमें सीधी सीधी बुननी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम इस तरह से बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। 2 सिलाई इसी तरह से बुननी है। मैंने सीधा सीधा बुनते हुए इसकी फर्स्ट और सेकंड रो दोनों कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसके 3rd रो पर हैं और यहाँ पर हमें फंदे इंक्रीज करने हैं यानी बढ़ाने हैं इसका ये शॉल बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ छोटा बना हुआ है और यहाँ बड़ा, तो इस तरह से हमें ये डिज़ाइन देने के लिए हमें यहाँ पर फंदों को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। जब भी हम सिलाई की शुरुआत करेंगे तो हम पहले फंदे को उतार लेंगे इस तरह से। अब हम एक फंदा और बुनेंगे, यानी जो हमने उतारा है उसे भी गिनेंगे, तो ये हमारे हो गए टोटल 2 फंदे। अब हमें यहाँ पर फंदों को बढ़ाना है तो हम इस तरह से बढ़ाएंगे। आपका जो मेथड हो आप अपना मेथड भी अपना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से देखिए इस तरह से ऊन ली और इस तरह से ये मैंने एक फंदा इंक्रीज कर दिया यानी बढ़ा दिया इस तरह से। अब मैं यहाँ पर आपको पहचान के लिए कि यहाँ पर पहचान रहे तो मैं यहाँ पर मार्कर लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने मार्कर लगा दिया। अब हम यहाँ पर 15 स्टिचेस को बुनेंगे सीधा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदों को बुनने के बाद मैं यहाँ पर मार्कर लगा देती हूँ ताकि हमें पहचान रहे कि यहाँ तक हमें बुनना है। आगे मैं एक फंदे को बढ़ा देती हूँ इस तरह से और एक फंदा मैं सीधा बुन लेती हूँ। इसके बाद फिर से एक फंदा बढ़ा देती हूँ और मार्कर लगा देती हूँ। अब 15 फंदे सीधे सीधे बुन लेती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इसके बाद फिर से मैं मार्कर लगा देती हूँ और उसके बाद एक फंदा फिर बढ़ा देती हूँ जैसे मैंने यहाँ शुरुआत में किया था।
और 2 फंदे हैं ये, इन्हें सीधा सीधा बुन लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 फंदों को बढ़ाया है, एक यहाँ पर, 2 यहाँ बीच में और एक इस साइड। अब हम इसके रॉन्ग साइड हैं। अब हमें ध्यान देना है कि जब भी हमारी उल्टी सिलाई आएगी हमें उसमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, एक जैसा ही बुनना है। तो देखिए पहले फंदे को हम उतारेंगे, सीधा बुनना है उल्टी सिलाई को भी। इस तरह से हमने एक फंदा उतार लिया और सीधा सीधा ही पूरी सिलाई को बुनना है। इस तरह से जो हमने फंदा बढ़ाया था उसे भी इस तरह से बुन लेना है और मार्कर को इधर कर लेना है। इस तरह से हम पूरी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। जब भी उल्टी सिलाई आएगी हमें इसी तरह से बुनना है। मैंने इसकी 4 रो कंप्लीट कर ली हैं। 2 रो तो शुरुआत में सीधी सीधी बुनी थी, एक सीधी और एक उल्टी, दोनों तरफ से सीधी। अब 3rd रो में मैंने फंदा बढ़ाया था, यहाँ पर एक इधर, 2 यहाँ और एक यहाँ, और 4th रो हमने उल्टी बुनी है, उल्टी सिलाई में सीधी बुनी है। तो हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 5th रो पर हैं। 5th रो में हमें फंदे फिर से बढ़ाने हैं। ये देखिए पहला फंदा उतारना है। पहले हमने 2 फंदे बुने थे, यहाँ पर एक उतारा था, एक इस तरीके से। अब की बार हम 3 लेंगे। ये देखिए 3 फंदे ले लिए मैंने। अब एक फंदे को बढ़ा देंगे इस तरह से, एक फंदा बढ़ा दिया, मार्कर को इधर कर दिया। अब हम 15 फंदे फिर से बुनेंगे। 15 फंदे बुनने के बाद मार्कर को इस सिलाई पे करके हम एक फंदे को बढ़ाएंगे। अब यहाँ के बीच के जो 3 फंदे हैं, पहले हमने 1 लिया था, अब 3 हो गए हैं, 1 2 3। 3 फंदों को सीधा बुन लिया है और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देंगे। इस तरह से मार्कर को इधर ले लेंगे, इन 15 फंदों को फिर से बुन लेंगे। 15 फंदों को बुनने के बाद मार्कर को इस पर लेंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे और ये 3 फंदे इनको बुन लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ शुरुआत में किया था। इस तरह से अब हम उल्टी तरफ हैं। पूरी सिलाई हमें उल्टी वाली में सीधी बुननी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इस तरीके से पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और बाकी को सीधा सीधा बुन लेंगे। मैंने यहाँ पर उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमारी ये 6 रो बन चुकी हैं। अब हम 7वीं रो पर हैं, सीधी तरफ। ये हमारा सीधा है तो हम सीधी तरफ हैं। अब देखिए हमें फिर से ही वही करना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और 3 फंदे और बुन लेंगे, 1 2 3। अब ये टोटल हो गए हमारे 4 फंदे, क्योंकि हम इसे भी जोड़ेंगे। 4 फंदे हो चुके हैं हमारे। एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा देंगे और मार्कर को इस सिलाई पर ले लेंगे। अब ये फिर से 15 फंदे हमें बुनने हैं। 15 फंदे बुन लिए हैं मैंने। मार्कर को इधर करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे हो गए हमारे सीधे। अब हम यहाँ पर एक फंदे को फिर से बढ़ाएंगे, ये बढ़ा दिया मैंने। मार्कर को इस सिलाई में ले लेंगे और 15 फंदों को सीधा सीधा फिर से बुन लेंगे। 15 फंदों को बुनने के बाद मैं इस मार्कर को इस सिलाई में ले लूँगी और यहाँ पर एक फंदा बढ़ाऊँगी इस तरीके से, और ये 4 फंदों को सीधा सीधा बुन लूँगी, जैसा मैंने यहाँ शुरुआत में किया था। ये 7 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 8वीं रो उल्टी तरफ की, इसे सीधा सीधा ही बुनना है। 9th रो पर है, सीधी तरफ से। पहला फंदा उतार लेंगे, 1 2 3 4। जो हमने उतारा था हम उसे भी गिनेंगे तो ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए 5 हैं। अब यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे इस तरह से। मार्कर को इधर कर लेंगे, इन 15 फंदों को बुन लेंगे। 15 फंदों को बुनने के बाद मार्कर इस तरफ करके सबसे पहले हम फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ हम 7 फंदों को बुनेंगे सीधा सीधा।
1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए, और एक फंदा हम फिर से बढ़ा देंगे। ये मार्कर की वजह से हमें पता चल जाता है हमें कहाँ पर बढ़ाना है। यहाँ देखिए फंदा, अब यहाँ मैंने बढ़ा दिया और मार्कर को इस साइड ले लेंगे। अब फिर से हम 15 फंदों को बुन लेंगे। 15 फंदों को बुन लिया है, मार्कर को इस साइड करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। जैसे हमने यहाँ 5 फंदे लिए थे शुरुआत में, उसी तरह से इन 5 फंदों को हम बुन लेंगे फंदा बढ़ाने के बाद। ये देखिए मैंने फंदा यहाँ पर बढ़ाया है और उसके बाद 5 फंदे। अब हमारी उल्टी सिलाई होगी 10वें नंबर की, तो 10वीं सिलाई हम इसे सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 11th रो पर हैं। ये हमारी लास्ट रो है फंदे बढ़ाने की। इसके बाद हम फंदों को नहीं बढ़ाएंगे। देखिए 11th रो में क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे और बुन लेंगे 3, इसे भी हम गिनते हैं 4 5, ये 6 फंदे, 6 फंदे हैं। 6 फंदे के बाद एक फंदे को बढ़ा देंगे इस तरह से, और अब की बार हम मार्कर को हटा देंगे क्योंकि अब हमें आगे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 15 फंदों को बुन लेंगे। 15 फंदों को बुन लिया यहाँ पर मैंने। अब ये मार्कर है, इस मार्कर को हम हटा देंगे और एक फंदे को बढ़ा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 9 फंदों को बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 फंदे हो चुके हैं ये हमारे। अब यहाँ पर हम एक फंदे को फिर से बढ़ाएंगे और इस मार्कर को हटा देंगे। 15 फंदों को बुनना है अब हमें। 15 फंदों को बुन लिया यहाँ पर मैंने। अब ये मार्कर है, इस मार्कर को फिर से हम हटा देंगे और यहाँ पर एक फंदे को बढ़ा देंगे। ये हमारे 6 फंदे हैं, जैसे कि शुरुआत में यहाँ पर थे उसी तरह से इन 6 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हम उल्टी तरफ हैं। उल्टी तरफ हमारी ये 12th रो है, इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा सीधा बुनते हुए। 15 यहाँ पर मैंने 12 रो इसकी कंप्लीट कर ली हैं। ये हमारा शॉल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने जो 2 सिलाई पहले शुरुआत में सीधी बुनी थी, उसके बाद हमने 3rd रो में फंदों को बढ़ाया था। अब ये हमारे टोटल 55 फंदे हैं। शुरुआत हमने 35 से की थी, अब हमारे ये 35, क्योंकि हमने 3rd 5th 7th 9th और 11th इन रो में 5 रो में हमने 4 फंदे बढ़ाए, तो 4 पंजे 20 फंदे हो गए, तो 35 जमा 20, अभी हमारे पास टोटल 55 फंदे हैं। अब मैं इसके सीधी तरफ हूँ और ये हमारी 13th रो है, 13वीं सिलाई है ये हमारी। इसको हमें पूरा सीधा सीधा बुनना है, बिल्कुल सीधा, इसमें फंदों को बढ़ाना नहीं है। पहला फंदा हम उतारेंगे। हर बार मैंने आपको पहले बताया, इस तरीके से मैं पूरी सिलाई सीधी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सीधी तरफ से 13 सिलाई पूरी कर ली हैं। अब हम उल्टी तरफ हैं और ये हमारी 14वीं सिलाई है, 14th। अब देखिए हमें इसमें पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है। हमारे ये 55 फंदे हैं, हम 18 इधर रखेंगे फंदों को और 18 इधर। बाकी के जो हमारे 19 फंदे हैं उन्हें हम बीच में रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से, पहले मैं 18 फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए पहले फंदे को उतार लेंगे और 18 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। 18 फंदों को मैंने बुन लिया है सीधा सीधा और यहाँ पर मैं मार्कर लगा देती हूँ। अब ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर हम 19 फंदों को एक सीधा और एक उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए पहले उल्टा सीधा, इस तरह से 19 फंदे बुनने हैं। ये देखिए यहाँ तक इस तरह से एक सीधा एक उल्टे को बुनना है। इस तरह से बुनना है।
इन्हें गिन लेती हूँ मैं कितने हो गए हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 14 हो गए हैं हमारे। एक ये 15 16 17 18 ये 19 फंदे हो गए हैं हमारे। उनको आगे कर देती हूँ और यहाँ पर मैं एक मार्कर लगा देती हूँ। अब ये बाकी के जो 18 फंदे हमारे बचे हैं इन्हें मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है और डिजाइन भी सेट कर लिया है। अब हम देखिए अगली सिलाई पर हैं। यहाँ पर हमें 18 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। पहले फंदे को उतार लेंगे, बाकी 18 फंदे हमें सीधे सीधे बुनने हैं। 18 फंदों को बुनने के बाद मार्कर को इस सिलाई पर लेंगे और ये हमारा सीधा फंदा है। देखिए सीधा फंदा है। जैसे हम नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल हम इस तरह से लेते हैं सीधे फंदे को, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं लेना। इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो नीचे होल दिख रहा है इस फंदे के नीचे, यहाँ पर ये होल दिख रहा है, ये यहाँ पर डालना है इसको इस तरह से और फिर बुनना है। ये देखिए ले लिया मैंने इस तरीके से। ऊन को अपनी तरफ एक फंदा उल्टा करेंगे। फिर से देखिए ये नीचे जो होल दिख रहा है इस फंदे के नीचे, यहाँ पर नीचे वाले फंदे में लेना है इस तरीके से। इससे हमें ये वाला डिज़ाइन मिलेगा। ये देखिए ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है बुटीज़ में, तो हमें ये वाला डिज़ाइन पाने के लिए हम ये वाला इस तरीके से फंदों को लेंगे। फिर से देखिए नीचे वाले फंदे में लेना है, होल दिख जाएगा जब हम बनाएंगे इस तरह से। देखिए उल्टा फंदा उल्टा ही लेना है और सीधा सीधा इस तरह से होल में से लेना है। यहाँ पर देखिए हर बार उसी तरीके से ही लेना है, जो हमारा फंदा है उसके नीचे वाले फंदे से। ये देखिए यहाँ ये होल है, यहाँ पर इस तरह से ये ले दिया। एक फंदा उल्टा एक सीधा, लेकिन सीधे में थोड़ा सा बदल के इस तरह से। ये हमारे 19 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। मार्कर को इस तरफ कर लेंगे और ये 18 फंदों को बुन लेंगे। 18 फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं और ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो हमने डिज़ाइन सीधे उल्टे कर डाला है, तो इस तरह के हमें ये 16 सिलाई बुननी है टोटल। एक तो मैंने ये बुन ली, अब उल्टी तरफ भी हमें बॉर्डर की तरह ही बुनना है। जैसे कि मैंने यहाँ फंदे लिए थे जो सीधी तरफ से, वैसे ही बुनने हैं। 18 फंदों को बुन लिया है मैंने। मार्कर इस तरफ करेंगे और देखिए ये हमारा उल्टा फंदा है, इसे हमें उल्टा ही बुनना है। अपनी तरफ करेंगे हम ऊन को और उल्टा बुन लेंगे। अब सीधा फंदा है, डिज़ाइन वही चलेगा जैसा मैंने आपको सीधी वाली रो में बताया था। इन 19 फंदों पे यही वाला डिज़ाइन चलेगा। इस तरह से हमें यहाँ से ना लेके नीचे वाले से लेना है, होल से, तब हमारा वो डिज़ाइन आ जाएगा। इस तरह से पूरे इन 19 फंदों को हम बुन लेंगे। इसको उल्टा लास्ट वाला ये हमारा 19वां फंदे को उस तरफ और मार्कर भी इस सिलाई में। अब ये हमारे 18 फंदे, इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे इस तरह से हमें ये 16 सिलाई बुननी है। 16 में से 2 मैंने बुन ली है, एक सीधी बुनी थी, ये उल्टी। अब हमें 14 सिलाई और बुननी है। तो मैं उन 14 सिलाई को पहले तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद 14 सिलाइयाँ और कंप्लीट करके
फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इन 16 सिलाइयों को पूरा बुन लिया है। 2 मैंने बुन के आपको दिखाई थी और 14 और बुन ली हैं। अब ये टोटल हमारी हो गई 30 सिलाई। 30 सिलाई है ये हमारे टोटल। ये जो लाइनें हैं उल्टी उल्टी ये पूरी हमारी 15 हैं, क्योंकि एक सिलाई हमारी 2 के उससे बनेगी, 2 सिलाइयों से। तो ये हमारी टोटल है। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो ये टोटल हमारी 15 दूनी 30 सिलाई हो चुकी हैं हमारी। अब हम 31वीं सिलाई पर हैं। हम इन 18 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे जैसे बुनते आ रहे हैं। ये देखिए 18 फंदों को मैंने बुन लिया है। अब ये जो हमारे 19 फंदे हैं ये वाले, इनको हमें 2 का 1 करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे और इन 2 फंदों को लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ये कर दिया देखिए मैंने। इसको सीधा करेंगे इस तरह से और 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से पहले हम फंदे को सीधा करेंगे, घुमा लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे इस तरह से। ये हमारी 31वीं सिलाई है। इस तरह से देखिए ये हमारे फंदे कम हो गए हैं। जितने भी हमारे बीच के जो फंदे हैं उन्हें हमें इसी तरह से घटाना है। पहले फंदे को घुमाएंगे और फिर उस घुमाए वाले फंदे को और सीधे वाले फंदे को एक साथ लेकर, देखिए ये हमारे 18 फंदे हैं। ये हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे। एक ये बचा, इसे हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये हो गए हमारे 10। अभी हमारे 18 फंदे जो बचे हैं इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये 31वीं रो हमने पूरी कर ली है। अब हम 32वीं रो पर हैं। 32वीं रो में हमें ये 18 फंदे फिर से सीधे सीधे बुनने हैं। 32वीं रो के 18 फंदों को मैंने बुन लिया है। ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे। ये हमारे जो बीच के 10 फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे हो गए। अब ऊन को उस तरफ करेंगे और फिर से ये जो हमारे 18 फंदे हैं इनको हम उसी तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। 32 रो मैंने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम 33वीं रो पर हैं। तो 33वीं रो में हमें पूरी सिलाई सीधी सीधी बनानी है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी हमें पूरी सिलाई सीधे सीधे बनानी है। तो मैं इस 33वीं सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी 33वीं रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड हैं। इस साइड में हमें 18 फंदे जो हमारे हैं उन 18 फंदों को सीधा सीधा बुनना है, जैसे कि हम बुनते आ रहे हैं। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, टोटल 18 फंदों को हम इस तरह से पहले सीधे सीधा बुन लेंगे। 18 फंदों को मैंने बुन लिया है। अब हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और 10 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे हो गए। 9 10। ये 10 फंदे हो गए। अब हम ऊन को आगे करेंगे और ये जो हमारे बचे हुए हैं 18 फंदे इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 34 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसके सीधी तरफ हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे जो ये 18 फंदे हैं ये और जो ये 10 फंदे हैं बीच के यहाँ के, इनको हमें सीधा सीधा बुनना है। 18 और 10 28 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। देखिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 ये 10 ये इन 28 फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। अब हम आगे नहीं बुनेंगे, यहीं से हम टर्न करेंगे, ऊन को उस तरफ करेंगे इस तरह से और सीधा बुनेंगे। ये 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरह से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे हो गए हमारे। अब यहाँ से हम फिर टर्न कर लेंगे और फिर से इन 10 फंदों को बुनेंगे। पहला स्लिप करेंगे फंदा, 2 3, जो स्लिप किया हम उसे भी गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे बुन लिए हमने। अब हमें सिर्फ इन 10 फंदों को ही इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए 16 सिलाई कंप्लीट करनी है। 2 मैंने कर दी हैं, अब ये तीसरी है। इसी तरह से जैसे 2 कंप्लीट हो चुकी हैं तो अभी हमें 14 सिलाई और इसी तरह से बनानी है सीधी सीधी, सिर्फ 10 फंदों की। इन 10 फंदों को की 14 सिलाई अभी और निकालनी है। तो 2 निकाल दी हैं, 14 निकालूंगी, टोटल हो जाएंगी 16 सिलाई। यहाँ पर मैंने इन 16 लाइनों को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, इन लाइनों को हम गिनेंगे, ये 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 हैं और एक लाइन हमारी 2 सिलाइयों से बनती है। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब हम इनको बंद कर देंगे दोनों। ये जो हमारे 10 फंदे हैं, 2 फंदे लेकर इस तरह से इनको बंद कर देंगे। इस तरह से दो फंदों का एक करते जाएंगे और जो फंदा हमारा बचता है वापस इसी में डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये इसी में लगाया और जो और फंदे हैं उन्हें भी इस तरह से घटा देंगे। इस तरह से ये सारे फंदे घट गए हैं हमारे। अब यहाँ उनको हम काट देंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसमें से निकाल देंगे और नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा हिस्सा बन गया। अब हमें इसे नहीं छेड़ना है। और जो हमारे ये फंदे 18 हैं, इन 18 फंदों को हम इस तरह वाली सिलाई में, जैसे ये हमारी जो गले की सिलाई होती है, इधर से भी नोक और इधर से भी, इनमें हम उतार लेंगे इस तरह से। इनमें उतारने के बाद पूरे 18 फंदे हम इसी में उतार लेंगे, इस सिलाई में। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा सीधी तरफ है। जब हमने यहाँ पर इसको बनाया था तो हमने यहाँ भी बुना था। अब इसी तरह से हम यहाँ बुनेंगे, जो कि अभी हमारा ये इधर बुनना रह रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे बुनेंगे। यहाँ पर हम ऊन को लगाकर इस तरह से इन 18 फंदों को बुन लेंगे सीधा सीधा, क्योंकि सीधा ही बुनना है। ये नॉट लगा देंगे हम इस तरह से और इन 18 फंदों को बुन लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 18 फंदों को बुन लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद इसे घुमा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से पलट, ये हमारी उल्टी तरफ है और इस तरह से हमने पलट लिया इसे। अब जो हमने इधर ये दोनों तरफ नोक वाली, ये गले वाली जो हमने सिलाई लगाई थी, इसको भी इस तरह से पलट लेंगे दोनों साइड से। दोनों को, इसको भी पलट लिया और इसको भी। और यहाँ पर इन फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 18 हैं जो हमारे, 18 ये वाले और 18 ये वाले, दोनों फंदों को, इन दोनों तरफ के फंदों को हम बुन लेंगे इस तरह से। क्या मैंने ये 36, ये जो 18 इधर के थे और 18 इधर के, इनको बुन लिया है। अब ये दोनों तरफ के फंदे हमारे एक ही सिलाई में आ गए और ये हमारी सीधी तरफ है, ये हमारी उल्टी तरफ है। इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। पूरी ये जो हमारे 36 फंदे हैं, हम इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर मैंने 6 रो कंप्लीट कर ली हैं इसकी। 2 आपको करके दिखाई थी, 4 और दिन निकाल दी हैं मैंने, तो टोटल हो गई 6 रो। अब हम यहाँ पर
हम सीधी तरफ है ये, तो एक रो उल्टी बनाएंगे इस तरह से, पूरी रो हम इसे उल्टी बनाएंगे। मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है उल्टा उल्टा बुनते हुए। अब हम इसके रॉन्ग साइड हैं। अब हमें 6 सिलाई और बुननी है इस तरह से कि सीधा आए। मैंने यहाँ पर इसको उल्टा बुनते बुनते लाइन को कंप्लीट कर लिया है सीधी तरफ से। अब हम इसके रॉन्ग साइड हैं, उल्टी सिलाई बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से हम 6 सिलाई और निकालेंगे टोटल। पहले ये मैं निकाल रही हूँ 5 और, एक उल्टी और एक सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी। ये देखिए इस तरह, ये उल्टी है उल्टी तरफ से, ये देखिए रॉन्ग साइड है, और सीधी तरफ से सीधी। मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने उल्टा उल्टा बुनते हुए उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब सीधा बुनना है इस तरह से। तो एक सिलाई मैंने उल्टी बुन रही है, अब मैं सीधा बुन लेती हूँ, सीधी तरफ से सीधा इस तरह से। इस तरह से हमें 6 रो बनानी है। एक मैंने बना ली है, दूसरी मैं बना रही हूँ 4 और, तो टोटल मैं एक बना लिए, 5 और कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 6 रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम उल्टी तरफ हैं और फंदों को अब हम बंद कर देंगे। 2 फंदों का एक करते जाएंगे इस तरह से, वापिस इसी में डाल के फिर से 2 फंदे, इस तरह से हम फंदों को बंद कर देंगे। मैंने इन फंदों को बंद कर दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए पहले यहाँ से सिलना शुरू करते हैं। ये हमारी सीधी तरफ है, सीधी तरफ से हम सिलेंगे। देखिए किस तरीके से सिलेंगे। ये जो हमने पहला फंदा स्लिप किया था हर सिलाई में, उसमें डालेंगे इस तरह से, और निकाल लेंगे। अब इधर वाले में डालेंगे। एक बार इस तरह से डालना है, एक बार उस तरफ से। ये देखिए अब दूसरी सिलाई में डालेंगे। अब इधर वाले में इस तरह से हमें इसको सिलते जाना है। इस सिलाई का ये फ़ायदा है कि इसमें हमें ये पता नहीं चलेगा ये कहाँ से सिला हुआ है। अब अगले में डालेंगे इसमें इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके, देखिए ये सिलाई एकदम बिल्कुल क्लियर आ रही है। फिर आगे दूसरे में डालेंगे इस तरह से, और इस तरह से ही इधर से, दोनों को इसी तरह से करते जाना है। मैं इस तरह से बनाते हुए इसे पहले यहाँ तक सिलूंगी और फिर यहाँ तक। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लिया है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। देखिए एकदम क्लियर। तो इसी तरह से बनाएंगे आप भी। अब देखिए अब हम ये जो हमारे ऊपर है डोरी डालने के लिए, इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, और इसको सिल देंगे। कैसे सिलेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने मोड़ लिया और बिल्कुल यहाँ किनारे पे नीचे वाले ऊन को लेंगे, ये उस ऊन को देखिए, और इसमें से लेंगे इस तरह से। अब ऊपर से लेंगे, एक बार ऊपर से लेंगे और एक बार नीचे से लेंगे, इस तरह से इसे सिलते जाएंगे। अब ऊपर से लेंगे इस तरह से, अब नीचे से ऊपर इस तरह से। तो ये इस तरह से हमें सिलते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। ये देखिए डोरी किस तरह से बनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें डालने के लिए डोरी, पहले हम दोनों साइड वाली सिलाई लेंगे गले की, इस तरह से। देखिए 2 सिलाई लेंगे, पहले हम उसमें 3 फंदे डालेंगे, नॉर्मल फंदे डाल लेंगे, 1 2 3, ये 3 फंदे डाल लिए मैंने। दूसरी सिलाई भी दोनों सिरों वाली लेंगे। अब हम इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे
इस तरह से देखिए, 1 2 और ये 3, ये बुन लिया मैंने। अब हम इसे इस तरह नहीं मोड़ना है, यहीं से इधर सरका लेंगे, इधर इस साइड, इस कोने पे। फिर से 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3, इस तरीके से। ये देखिए 3 फंदे, इसे मोड़ना नहीं है, यहाँ हमने बुना था, इधर सरका लेंगे। हर बार इसी तरीके से करना है। ये देखिए, फिर से बुनेंगे 3 फंदे, 1, ये 3 ही है, गिनने की ज़रूरत नहीं। तीनों फंदों को बुन लिया, इधर सरका लेंगे इस साइड। फिर से बुनेंगे, इसी तरह से बुनना है। ये बुन लिया। अब हम इसे इधर सरका लेंगे। दोनों तरफ से सिलाई खुली होनी चाहिए, जैसे कि गले की होती है, वही वाली लेनी है। ये देखिए इस तरह से, और हमारी डोरी ये बनती जाएगी। ये देखिए बन रही है। तो इस तरह से मैं, ये देखिए आप यहाँ बना ली, तो इसे हम इधर सरका लेंगे, इधर, फिर बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से बनाते जाना है, जितनी लंबी आपको चाहिए उतनी बना लेना। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने डोरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिमटी की सहायता से, इस तरह से डाल लेना है। इस तरह से मैंने डोरी डाल दी है, और ये देखिए हमारे दोनों बुटीज बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही सुंदर बने हैं। ये 1 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा, 6 महीने से लेकर के 1 साल के। और बड़े छोटे बनाने हैं, उसका मेज़रमेंट मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। बहुत ही सुंदर बने हैं। ये देखिए बिल्कुल शूज़ की तरह। यहाँ पर ये देखिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।